कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो भाई आपका फिर से स्वागत है बलजीत सर के फिजिक्स लेक्चर में। तो बच्चा लोग, अभी तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की बात की थी। अब आइए इस चैप्टर का आखिरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखिए, कुछ ही समय में हमारा चैप्टर ओवर होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस के बारे में। एरर एनालिसिस। भाई देखिए, आखिर का हम है तो इंसान, और कहते हैं कि इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। तो भाई जब हम कोई भी मेजरमेंट निकालते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो अपने हाथ से निकाले चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकाले, वहां पे कुछ ना कुछ एरर तो हमेशा होती ही होती है। भले ही वो 0.1 या 0.01 या 0.02 की ही क्यों ना हो, लेकिन एरर होती जरूर है। एंड इंडस्ट्री बिलीव करता है एकदम परफेक्टनेस में। भाई आपका जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन देखो, एकदम जो नाप बोलोगा वही नाप की होगी। आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक टफन चला रखा है, वो टफन का शेप आकार सब कुछ आपके मोबाइल से मिलता होगा। जहां कैमरा है वहां कट भी होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये मशीन के थ्रू पॉसिबल है। तो भाई मशीन को हमें सेट करना पड़ता है, कुछ मेजरमेंट्स देने पड़ते हैं। सो वहां पे एरर एनालिसिस बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखिए, एरर एनालिसिस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो भाई हम ऐसा बोल सकते हैं, however we try hard। भाई हम कितना भी कोशिश कर ले, however we try hard, there is always a difference, there is always a difference between measured value and the between measured value and the true value फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसके रियल में एंड मेजर में कुछ तो फर्क आएगा ही आएगा, और उसी को हम कहते हैं एरर। ठीक है, बहुत इजी चीज थी। देखो बेटा, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बच्चों का खेल है, लेकिन इसे थोड़ा समझना है। इसके रिलेटेड कई बार नीट में भी और जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आए हैं। तो आज के लेक्चर के एंड में हम वो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो अब भाई हम बात करते हैं, चलो, कुछ टाइप्स ऑफ एरर की। पहला है उसमें से एब्सोल्यूट एरर। भाई एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि आपके एक्चुअल में एंड मेजर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, वो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट। बहुत ही इसी सी चीज है भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। भाई कितना डिफरेंस आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, उसका आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन measured value and the true value। भाई आप क्या करोगे? भाई आपने जो वैल्यू मेजर की है उसको ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दो। जो भी आपने वैल्यू मेजर की है उसको ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दो, तो वो आपको दे देगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। आप बोलेंगे इतना इजी है लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है। चलो भाई, हमको मेजर्ड वैल्यू तो मिल जाएगी, हम उसको मेजर कर लेंगे। समझ लो कि मुझे किसी, चलो इसकी लेंथ मापनी है तो मैं इसकी लेंथ आसानी से माप सकता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन ये जो ट्रू वैल्यू है वो हमें कहां से मिलेगी? मैग्नीट्यूड कब मिलेगा? जब हम मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे, तब जाके हमको मिलेगा एब्सोल्यूट। लेकिन ये ट्रू वैल्यू कौन देगा यार? अगर मैंने मान लो कि इसकी एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मैंने मेजर की 5.2 सेंटीमीटर, बट मुझे कैसे पता कि इसकी एक्चुअल 5 है ना? प्रॉब्लम। तो इसके लिए एक ट्रिक आजमाई जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। बबीता याद है आपको? बबीता। अब मान लो कि मुझे पूछना है कि बबीता का चेहरा मुझे ड्रॉ करना है, लेकिन मैंने तो उसको आज तक देखा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे को पकड़ूंगा जिन्होंने उसको देखा होगा। ये बोलेगा मैंने देखा है, ये बोलेगा मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैं करूंगा, इसको बुलाऊंगा, बोलूंगा बता बबीता कैसी दिखती है। इसको पूछूंगा बता बबीता कैसी दिखती है। इसको पूछूंगा बोल बबीता कैसी दिखती है। सो इन तीनों को मिला के मैं बबीता का एक स्केच रेडी करूंगा। हो सकता है कि वो एग्जैक्ट हो, या हो सकता है कि उसके बस अगल बगल ही हो। आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे भी वही केस है।
अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी चीज को जब फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करना होगा तो उस समय एक बार में मैं उसे 4 बार 5 बार 6 बार मेजर करूंगा। देखिए कैसे, लेट द फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड एन टाइम्स। भाई मैं क्या करता हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एन टाइम्स, 4 बार 5 बार 10 बार अपनी मर्जी के हिसाब से मैं उसको मेजर करूंगा। यहाँ पे मैं उसको 10 बोल देता हूँ। तो भाई सपोज करो कि मेरी वैल्यू आ गई A1 A2 A3। अच्छा भाई हम क्या करते हैं जनरली, एरर को है ना यहाँ पे ए से दिखाएंगे, एब्सोल्यूट एरर ए। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी। A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN। तो भाई ये आ गई मेरी मेजर्ड वैल्यू। तो भाई हमने बबीता के केस में क्या किया था, सबको मिला के उसका एक एवरेज निकाला था ना, उसके अगल बगल। यहां भी हम उसका एवरेज निकालेंगे। तो भाई एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका एडिशन और जितने भी मेजरमेंट लूंगा उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये क्या दे देगा मुझे, मीन वैल्यू, या तो फिर इसी को मैं बोलूंगा ट्रू वैल्यू। हमने वही तो देखा भाई, किसी की अगर ट्रू वैल्यू चाहिए तो मैं अलग अलग चीजों को, लोगों को बुला के मैं उसका एक स्केच शो करूंगा, असली फिगर असली चेहरा देखने के लिए। सिमिलरली असली वैल्यू देखने के लिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग टाइम्स उससे मेजर करूंगा एंड उन सबका एवरेज निकालूंगा। सो ये मुझे देगा ट्रू वैल्यू, या इसी को हम कहते हैं मीन वैल्यू। क्या कहेंगे इसको हम, मीन वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू। ओके, अब सपोज करो, देखो भाई मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा चलो साइड में चले जाते हैं, यहां आ जाते हैं। अब भाई देखिए, ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना, इसको हम जनरली डेल्टा ए से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, डेल्टा ए। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब है हमने क्या देखा था भाई, ट्रू वैल्यू और मेजर में कितना डिफरेंस है, इसमें कितना चेंज आया है। तो भाई आप ध्यान रखना, जहां भी हमको एरर का बात करना होगा, जहां पे चेंज का बात करना होगा, वहां पे हम ये सिंबल यूज करेंगे और इसको कहा जाता है डेल्टा। अब मेरे इस केस में तो मुझे बहुत सारे डेल्टा मिलेंगे, क्यों भाई, चलो हम एक चीज ये कर लेते हैं कि डेल्टा A1, हम उसमें क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू हमको क्या मिली AM। सो AM माइनस A1। A1 थी हमारी मेजर्ड वैल्यू और AM थी हमारी ट्रू वैल्यू। हमने वही देखा था कि भाई हम हमारी मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। हमने ये चीज देखा था, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू। सो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू वो हमको देगा एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग वैल्यू मेजर की है, मतलब मुझे हमेशा एक अलग अलग एरर मिलेगी। सो वही हम एरर यहाँ पे लिख रहे हैं, डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3 डैश 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 जैसे ही डेल्टा AN। भाई जितनी वैल्यू आप ढूंढोगे n टाइम्स, तो यहाँ पे n एरर्स मिलेगी आपको, इज इक्वल टू AM माइनस AN। अभी क्या हुआ कि भाई मुझे एब्सोल्यूट एरर आई लेकिन बहुत सारी आई, तो भाई मैं इसका फिर से एक एवरेज निकाल लूंगा एंड तब जाके मुझे मिल जाएगी एक एब्सोल्यूट मीन एरर। देखिए जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डेल्टा ए फाइंड कर रहा हूँ। डेल्टा ए के लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डैश 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन n। सो भाई ये दे देगा मुझे एब्सोल्यूट मीन वैल्यू या एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट ट्रू एरर, आप जो चाहे इसको कह सकते हैं। ठीक है, चले मैं यहाँ पे एरर लिख लेता हूँ, दैट विल बी मोर प्रेफरेबल, एब्सोल्यूट मीन एरर। अब एब्सोल्यूट एरर तो ढूंढना मुश्किल था, एग्जैक्ट 100% फिक्स, तो इसलिए हमने क्या किया, एवरेज ढूंढा एंड एवरेज को ही हम मीन भी कहते हैं। समझा बच्चे लोग हमने क्या किया, हमने पहले अलग अलग मेजरमेंट निकाली, उसका एवरेज निकाला तो हमें एक ट्रू वैल्यू मिल गई, एक एवरेज वैल्यू मिल गई कि हाँ इसके आसपास ही ट्रू वैल्यू होगी। फिर हमने क्या किया, इन ट्रू वैल्यू में से, इस जो ट्रू वैल्यू हमको मिली उसमें से सभी मेजरमेंट को हमने माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिला, एब्सोल्यूट एरर मिल गई बहुत सारी। अब उन सभी एब्सोल्यूट एरर का हमने फिर से एवरेज निकाल दिया तो हमको मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर या तो एब्सोल्यूट मीन एरर। अच्छा, अब एक चीज बेटा यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये सारी वैल्यूज कोई प्लस भी हो सकती है, कोई माइनस भी हो सकती है। सपोज करो कि मेरी इसकी लेंथ जैसे कि हमने ली थी, ट्रू लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, बट मैंने मेजर कर ली इसकी, चलो L1 मेजर कर लेता हूँ 5.2 सेंटीमीटर, या एक दूसरी मेजर कर लेता हूँ 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 बार मेजरमेंट आया।
सो 5 माइनस, सॉरी, जी तो देखो 5 - 5.2 करूंगा तो -0.2 आएगा, एंड 5 - 4.9 करूंगा तो +0.1 आएगा। इसका मतलब कि जो मेरा एरर है, जो मैं एरर निकाल रहा हूं यहाँ पे, वो प्लस में भी आ सकता है, वो माइनस में भी आ सकता है। सो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, तब एक चीज याद रखना कि हमें इन सबका मोड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मोड। मोड का मतलब है कि अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। देखो, अगर आप -3 भी लेते हो, सपोज आपका डिफरेंस -3 आया, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप उसको मोड करके वो प्लस ले लोगे। इसीलिए जब आप मीन एरर निकालते हैं, तो आप हर एक वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। याद रखना, जब आप एब्सोल्यूट मीन एरर निकालेंगे, तो आप हर एक को पॉजिटिव में ही लेंगे। समझ आ गया बेटा? अच्छा चलो, अगर मुझे फाइनल रिजल्ट बताना है, मतलब जब किसी को फाइनल वैल्यू देनी है कि भाई इसकी ये ट्रू वैल्यू है और इसमें इतना एरर हो सकता है, तो देखो हमारी ट्रू वैल्यू क्या थी? ए एम ना। सो मैं बोलूंगा ट्रू वैल्यू ए इज इक्वल टू ए एम मीन वैल्यू प्लस या माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए यानी ये वाली वैल्यू। देखिए, ये क्या थी? हमारी ट्रू वैल्यू थी, और इतना मेरा एरर भी आया। सो हो सकता है कि वो एरर आगे वाला हो, या हो सकता है कि वो एरर पीछे वाला हो। इन शॉर्ट, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने सब कुछ किया, एक्चुअल लेंथ 5 थी, लेकिन सब कुछ करने के बाद 5.2 आया, या हो सकता है सब कुछ करने के बाद 4.9 आया। सो प्लस माइनस भी हो सकता है। अब एक चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो फाइनल रिजल्ट है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये इतना आगे जाएगा ही जाएगा या इतना पीछे आएगा ही आएगा। लाइज बिटवीन ए एम प्लस डेल्टा ए एंड ए एम माइनस डेल्टा ए। देखिए, जो हमारी एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू जब हम लिखेंगे ना फाइनल रिजल्ट, तो उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में कुछ होगी। इन दोनों के बीच में। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज है, थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, आप सब समझ जाएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, अब अगर मान लो कि मैं लिखता हूं यहाँ पे 3 + - 0.3। सो अगर मैं इसको एक बार प्लस करके लिख लेता हूं और एक बार माइनस करके लिख लेता हूं, इसका आंसर आएगा 3.3, इसका आंसर आएगा 2.7। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो एक एट द लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। जैसे मान लो अगर मैं फाइनल रिजल्ट को ए बोल रहा हूं, सो ए जो है वो 3.3 या तो 2.7 के बीच में कहीं पे होगा। आप समझ रहे हो? ये जो वैल्यूज है ना, ये एक्सट्रीम वैल्यू के एरर हो के मैक्सिमम एरर इतनी होगी या मिनिमम एरर इतनी होगी। ये जो आपको मिल रहा है ना प्लस माइनस डेल्टा ए, ये या तो आपको मैक्सिमम एरर देगा कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, या मिनिमम एरर देगा कि एरर इसके नीचे नहीं जाएगा। एरर की एक मैक्सिमम लिमिट और एक मिनिमम लिमिट आपको देगा। तो प्लस माइनस आप जो वैल्यू लिखते हैं ना, वो आपके मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट होती है। ठीक है, आप तो आपका जो रिजल्ट है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे रहेगा। इस चीज को हम आगे और भी देखने वाले, तो और भी आपको समझ आएगा। यहां तक काफी हद तक क्लियर हो गया। सो हमने क्या देखा कि एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, कि भाई एक्चुअल वैल्यू में एंड मेजर में जो डिफरेंस देता है उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ट्रू वैल्यू निकालना मुश्किल था, तो हमने क्या किया, अलग अलग मेजरमेंट किए, उन सबका एवरेज निकाल दिया, तो हमको ट्रू वैल्यू मिल गया। अब ट्रू वैल्यू में से हम सारी मेजर्ड वैल्यू को वन बाय वन माइनस करेंगे, तो मुझे एरर एरर अलग अलग एरर मिलती जाएगी। उन सभी एरर को हम मोड करके पॉजिटिव करके प्लस कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। सो हमें एक पर्टिकुलर एरर मिल जाएगी। तो ये जो 0.3 है वो आपकी मीन आया यहां से। सो फिर हम क्या करेंगे भाई, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की एरर पढ़ते हैं। भाई इसको याद रखना, बिकॉज इसी का यूज है आगे। ओके ओके, तो भाई आगे है फ्रैक्शनल एरर, या तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल भाई फ्रैक्शन में, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर
या मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, चलो एरर ही बोल देते हैं, कोई बात नहीं, अपॉन मीन एरर या मीन वैल्यू। चलिए, तो बेटा लोग इसका मतलब क्या हुआ, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप डेल्टा ए से डिनोट करते थे, हमने सबका मीन निकाला था, ए वन डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, सबका एवरेज निकाला था, हमको डेल्टा ए मिला था, और नीचे उसकी मीन वैल्यू मतलब जो हमने ए वन ए टू ए थ्री को प्लस किया था वो सब, तो मैं इसको ए एम बोल देता हूँ। सो भाई ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल एरर। भाई रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब है जैसे वो कंपेयर कर रहा है कि आपके जो एरर है वो मीन वैल्यू से कितना गुना ज्यादा है। ध्यान से देखो, फ्रैक्शनल एरर का मतलब है कि आपकी जो एरर निकली है, जो एरर निकली है वो आपके ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है, बस ये देखेगा फ्रैक्शन। और इसी को अगर मुझे परसेंटेज एरर में निकालना हो, भाई फ्रैक्शन एरर को परसेंटेज एरर में भी निकाला जा सकता है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपका फ्रैक्शन एरर है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो वो बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर। मतलब डेल्टा ए अपॉन ए एम, ये जो फ्रैक्शन निकाला इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। देखो एब्सोल्यूट एरर पे इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये परसेंटेज पे और फ्रैक्शन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे वो देखने वाले हम लोग, नीट लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए इन सबके डिपेंडिंग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो भाई मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, फॉर एनी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी the measured values are 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5। देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसके लिए कुछ वैल्यूज मेजर की गई है, 4.6 तक ये वैल्यूज मिली है। फाइंड, सबसे पहले बोला है कि आप एब्सोल्यूट एरर ढूंढे। एब्सोल्यूट एरर हमने क्या क्या देखा अभी तक, एब्सोल्यूट एरर देखा, मीन वैल्यू देखा है ना। चलिए एक काम करते हैं, तो बच्चे यहाँ पे हमने ले लिया है आपके स्कूल लेवल का एक क्वेश्चन। आपको बोला हुआ है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये सारे के सारी मेजर्ड वैल्यू है, 4.1, 4.2 ऐसे करते करते 4.6 तक, एंड आपको कहा हुआ है फाइंड मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शन एरर एंड परसेंटेज एरर। चलिए भाई हम हमारा आंसर शुरू करते हैं, बहुत इजी सा आंसर है, इसको फटाफट कर लेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, मीन वैल्यू, किसकी मीन मतलब ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कब आती थी, जब आप इन सभी का एवरेज निकालते थे, है कि नहीं। सो मीन वैल्यू इज इक्वल टू 4 पॉइंट, या चलेगा फॉर्मूला के साथ लिखना हो तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। यहाँ कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 6 वैल्यूज है, A5 प्लस A6 डिवाइड बाय 6, एवरेज इसी तरीके से निकाला जाता है। सो भाई 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.6 डिवाइड बाय 6। इन सबको हम प्लस करेंगे तो भाई 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 15 21, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 24 और 2 26.1 डिवाइड बाय 6। जब आप इसका आंसर निकालेंगे बच्चा लोग तो देखो ये डिवाइड करने पे ये हमारा आंसर आ गया 4.35। अब बेटा यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट टाइम सीखा था ना हमने, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके पास, भाई इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे, देखिए जितने भी प्योर नंबर होते हैं ना
प्योर नंबर, उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कांस्टेंट, उसके साथ साथ हम प्योर नंबर भी बोलते हैं। सो प्योर नंबर जिससे पॉइंट नहीं आता, देखो आप देख सकते हो इसमें पॉइंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सो इसके पास इनफाइनाइट है। हमारा रूल क्या था कि जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होने चाहिए। इसके पास 3 है तो इसके पास भी 3, तो ये आ गए हमारी मीन वैल्यू। अब हमें क्या बोला गया यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो भाई एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है, चलिए डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1। AM कितना आया हमारा 4.35 माइनस A1 कितना है 4.1। सो ये आंसर आ जाएगा 5 टू 0.25। डेल्टा A2 फॉर्मूला वही लगाओगे, खाली क्या हो जाएगा यहाँ पे AM माइनस A2। AM कितना है 4.35 माइनस 4.2, सो ये आ जाएगा 5 1। सिमिलरली डेल्टा A3 4.35 माइनस 4.3, ये आ जाएगा 0.05। डेल्टा A4 4.35 माइनस 4.4। अब देखो 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 ये 5, देखो बच्चा लोग ये 4.35 है और ये 4.4 से बड़ा है। इसका मतलब इस बार जो हमारा आंसर आएगा माइनस में आएगा। सो ये आंसर आ जाएगा माइनस 0.05। A5 4.35 माइनस 4.5, सो ये आंसर आ जाएगा माइनस 0.15। A6 4.35 माइनस 4.6, तो भाई आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये आ जाएगा माइनस 0.25। बच्चा अगर हमने अच्छा चलो हम कर ही लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालना है डेल्टा ए। अच्छा आपके बुक में कई बार है ना बेटा इसके ऊपर बार भी दिया होता है, तो एक ही चीज है वो, ऊपर बार दिया हो तो भी एक ही बात है, बस वही एरर ही है, खाली ऊपर बार लगा दिया, कुछ फर्क नहीं है उसमें। सो इसमें हमने क्या देखा था, मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3। अब बच्चा लोग इसका मीनिंग हमने क्या देखा था मोड का, कि सारी वैल्यू आपको प्लस में ही लेनी है। अब अगर ये चीज नहीं होती तो आप देखो प्लस 0.25 माइनस 0.25 प्लस माइनस प्लस माइनस सब कट जाता, तो एरर तो जीरो आ जाती, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमने ये देखा कि जब हम ये इसकी एवरेज फाइंड करेंगे तो कंपलसरी हमको मोड लगाना है, डिवाइड बाय 6। क्या आंसर आएगा 0.25 प्लस 0.15, मतलब सारी वैल्यू प्लस में लिख रहा हूं मैं, 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.15 प्लस 0.25 डिवाइड बाय 6। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो भाई 0.25 0.25 0.5 0.15 0.15 0.3 0.5 0.5 हो गया 0.1 डिवाइड बाय 6। मैंने मेरी तरीके से प्लस किया बेटा ताकि कैलकुलेशन इजी हो, आप अपने तरीके से कर सकते हो। ये आ जाएगा 8 और एक 9, 0.9 डिवाइड बाय 6। सो भाई ये हो गया 0.3, ये हो गया 2, और इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा 3/10 0.15। तो ये आ गया भाई मेरा डेल्टा ए, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सारी एरर्स थी, सबका एवरेज निकाला तो मिल गया मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर 0.15। ओके आगे क्या ढूंढना है मुझे, फ्रैक्शनल एरर। देखो मैंने एब्सोल्यूट एरर फाइंड की, ये सारी एब्सोल्यूट एरर थी, ये नंबर बी, और मीन ढूंढ लिया नंबर सी। फिर अब आगे क्या बोला, फ्रैक्शनल एरर। तो भाई फ्रैक्शनल एरर तो काफी आसान है, fractional error is equal to delta mean absolute error upon mean value। सो ये आ गया 0.15 अपॉन ये कितना आ गया 4.35। तो भाई जब आप इसका आंसर करेंगे तो आपका आंसर आ गया 0.034। अब 0.0344, हाँ तो सर आप देखो अगेन डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखना पड़ेगा। इधर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है,
डिवीजन का रूल था कि जो मिनिमम हो वही आपके आंसर में होना चाहिए, सो आपके आंसर में भी 2 होना चाहिए। सो हम क्या लिखेंगे, ऑन एन एवरेज 0.034, ठीक है, 0 काउंट नहीं होंगे तो 34। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन एरर। अब क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है। सो भाई परसेंटेज एरर, वो फ्रैक्शनल एरर को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई। सो ये आ गया 3.4%। फिनिश। ओके, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, ओके डन। अच्छा बच्चा, एक चीज और, वैसे पूछा नहीं है बट सपोज अगर हमें फाइनल रिजल्ट पूछ लेते हैं कि भाई इसका फाइनल आंसर क्या है, तो हमें फाइनल आंसर मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल मेजरमेंट, अगर वो पूछते तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते कि फाइनल रिजल्ट ए इज इक्वल टू, हमारी ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 4.35 प्लस माइनस हमारी एब्सोल्यूट मीन कितनी आई थी भाई, ये चीज 0.15, सो प्लस माइनस 0.15, ये हमारा हो जाता है एक्चुअल रिजल्ट। अगेन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि भाई प्लस 0.15 मैक्सिमम, माइनस 0.15 मिनिमम, इनके बीच में ही हमारी ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हैं? चलिए वेरी गुड है। अच्छा बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। भाई प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स का मतलब है कि जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसमें किस तरीके से एरर्स हम लोग पहचानेंगे। ओके, तो भाई इसमें भी पहले हम देखते हैं, चलिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स। भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो भी आपको एरर्स दी जाएगी उन सिंपली आपको एरर्स को ऐड कर देना है। देखो मान लो कि हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से दी है कि a प्लस बी, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये कब मिली, जब मैंने a और b को ऐड किया। अब भाई a एक मेजर्ड वैल्यू है, b एक मेजर्ड वैल्यू है, तो सीधी सी बात है कि इसकी भी, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो एरर होगी। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई a इज इक्वल टू, ए के लिए ए एम प्लस डेल्टा ए, भाई इसकी एक वैल्यू होगी एंड इसकी एक ये एरर हो जाएगी। और इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं b इज इक्वल टू बी एम प्लस डेल्टा बी, इसकी एक ट्रू वैल्यू होगी और इसमें भी, सॉरी, प्लस माइनस दिस। सो इसमें एरर कितनी है, डेल्टा ए, इसमें एरर कितनी है, डेल्टा बी। अब जब मुझे फाइनल रिजल्ट देखना है, फाइनल रिजल्ट देखना है एक्स, तो उसमें हम क्या करेंगे भाई, आपका एक्सएम प्लस डेल्टा एक्स कर देंगे। अब ये एक्सएम कहां से निकलेगा, तो भाई सिंपली आप a प्लस बी, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू। देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये ए एम, ये वाली वैल्यू है जो दे रखी है, ठीक है। सो आप इन दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दो तो आपको एक्सएम मिल जाएगा, और डेल्टा एक्स ढूंढना है तो आप इन दोनों एरर्स को ऐड कर दो, दोनों एरर्स को सिंपली ऐड कर दो। अब देखिए अगर आपको मान लो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी होता, अगर यहाँ पे मैं a माइनस बी लिखता तो यहाँ पे a माइनस बी होता, लेकिन इधर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी ही रहता। एरर्स आर एडेड इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, याद रखना बच्चा, क्या चीज, एरर्स आर एडेड इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ आया बच्चा, एरर्स हमेशा 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 प्लस ही होगा। चलिए इसके डिपेंडिंग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। भाई अब मान लो कि आपको एक वेट दे रखा है, वेट ऑफ अ बॉक्स, वो आपको दे रखा है कितना, 5.2 प्लस माइनस 0.3 केजी। एक बॉक्स का वेट इतना दे रखा है एंड बॉक्स के अंदर पड़ी हुई जो चीजें हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस, भाई बॉक्स के अंदर कुछ चीजें पड़ी है सब्सटेंस, उसका आपको वेट दे रखा है 1.1 प्लस माइनस 0.5 केजी, और आपको बोला है फाइंड द टोटल वेट। क्या बोला हुआ है, फाइंड द टोटल वेट।
सो बहुत इजी है, क्या करेंगे हम लोग भाई, हम लोग को अगर टोटल वेट फाइंड करना है, चले हम टोटल वेट को x लेके चले, अगर x इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, इन दोनों का एडिशन देखे, ये a प्लस माइनस डेल्टा a हो गया, ये b प्लस माइनस डेल्टा b हो गया। सो हम क्या करते थे, दोनों मीन वैल्यू का एडिशन 5.2 प्लस 1.1 प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों के एरर्स का एडिशन 0.3 प्लस 0.5। सो आंसर आ जाएगा 6.3 प्लस माइनस 0.8। ये आपका फाइनल आंसर। अब बच्चा लोग देखो 0.8, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमेशा 0.8 ही एरर आएगा, एरर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप इसका एरर मान लीजिए कि 0.1 है, हो सकता है ना, 0.3 तो उसका मैक्सिमम है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू उसकी चलो हम ले लेते हैं 5.3, कि भाई एरर 0.1 थी, तो इसका फाइनल रिजल्ट हो गया 5.3। और इसका हम ले लेते हैं चलिए 0.4, मतलब हम 0.1 माइनस करते हैं, तो इसका चलो हम 1 ले लेते हैं कि एरर आ गई इसकी माइनस 0.1, तो हम ले लेते हैं 1। सो अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आंसर आएगा आपका 5.4, और देखिए 5.4 इससे हमेशा छोटा ही होगा। सो आप जब इसकी जो वैल्यू है उसको जब आप कोई भी ले लो, अगर मैं इसकी एक्सट्रीम वैल्यू लेता हूं, चलो मान लो कि ये मैं इसकी एक्सट्रीम वैल्यू इनर साइड, मतलब कि अगर मैं माइनस 0.5 ले लूं, इसकी इसकी चलो जीरो, इसकी मैं क्या करता हूं 5.2 प्लस 0.3, मैक्सिमम लिमिट अपर साइड वाली ले ली। सो ये हो गया 5.5, और मैं इसकी लिमिट ले लेता हूं नेगेटिव साइड में माइनस 0.5, एक्सट्रीम लिमिट लेकिन नीचे की तरफ। सो 1.1 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 0.6, और इन दोनों को आप ऐड करो तो अगेन 6.1, देखो 6.1 इससे छोटा ही होगा। तो अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो एरर आएगी, वो हमेशा इसके बीच में आएगी। तो अगर मैं इसको देखूं 6.3 माइनस करूं तो 0.8, 6.3 प्लस कर दो 0.8, हमारा आंसर यही है बेटा। अब हम खाली कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं कि एरर्स में एक्चुअली मतलब क्या है वो बात देख रहे हैं। ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5.5, ये प्लस करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7.1। तो आपका ये जो एक्स है इसकी वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी, इनके बीच में, या 5.5 भी हो सकती है या 7.1 भी हो सकती है, या इसके बीच की कोई वैल्यू भी। सो एरर्स हमेशा हमें एक मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट देते हैं। सो यहाँ पे कई बार लिखा भी जाएगा फाइंड द टोटल वेट इन द पर्टिकुलर लिमिट्स, इन बिटवीन द पर्टिकुलर लिमिट्स, तो इस टाइप से फिर आपको लिखना पड़ेगा। ओके भाई चलो, तो भाई ये थी हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन की कहानी। आपके नोट्स में मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दे रखा है, सो उसमें भी यही है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, सो इसी तरीके से करना है, आप जब देखेंगे तो एक बार में समझ जाएंगे। सो बेटा लोग ये तो था एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल। अब हम देख लेते हैं कि भाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या हालचाल होता है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब मान लो कि मुझे कोई वैल्यू दी है x इज इक्वल टू ए बाय बी, तो ए और बी दोनों मेजर वैल्यू, इसमें भी कुछ एरर होगी, इसमें भी कुछ एरर होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सीधा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर देंगे? नहीं, एरर्स आर एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। भाई इसकी जो एरर होगी वो कभी भी ऐड नहीं हो जाएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू और ये इसकी एरर। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो बच्चा लोग अब यहां का जो तरीका है वो डिफरेंशिएशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप मैथ्स में सीखेंगे। अगर आप में से किसी ने मैथ्स लिया हुआ है तो आप डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं, बट नहीं भी सीखने वाले, अगर आपने बायो लिया है तो कोई बात नहीं, हम उस सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। एक उसका एक तरीका होगा, एक परफेक्ट प्रॉपर एक मैनर में हम उसको सिखाएंगे। यहाँ पे अभी के लिए आप जैसे एक फॉर्मूला याद रख लो, ट्रिक, जैसे कि हम जो बोल सकते हैं उसे एक ट्रिक याद कर लो, फॉर्मूला, फिर हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन से इसका आंसर निकाला जाता है। तो भाई इसका आंसर कुछ इस हिसाब से रहेगा कि भाई डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको फाइनल आंसर जो रिजल्ट लाना है वो कैसा लाना है, एक्स इज इक्वल टू एक्सएम प्लस
डेल्टा एक्स, तो एक्सएम तो डायरेक्टली आपको यहां से आ जाने वाला है डिवाइड करके, ठीक है, ये आपको डिवाइड करके डायरेक्ट एक्सएम दे देगा, एक्सएम मतलब ये हो गया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे फिलहाल ऐसा लिख लेता हूँ, आपको चाहिए डेल्टा एक्स, तो भाई इसको यहाँ भेज दो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू एक्स। सो भाई ए बी की वैल्यू ये दे रखी है, डेल्टा ए डेल्टा बी की वैल्यू वो भी आपको दे रखी होगी, एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, बचा क्या, डेल्टा एक्स। लो बन गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी एंड फ्रैक्शनल एरर ऑफ एक्स। सो फ्रैक्शनल एरर के कॉन्सेप्ट से, यानी कि डिफरेंशिएशन एक तरीका होता है, उसके मदद से हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब यही से अगर मल्टीप्लीकेशन में भी है तो सेम वही चीज करोगे आप, खाली a इंटू बी हो जाएगा, डिवीजन के लिए a अपॉन बी है, मल्टीप्लीकेशन के लिए a इंटू बी हो जाएगा, सो x आपको a इंटू बी करके मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए भी। देखे इसका एक एग्जांपल देख के चलिए। तो भाई आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। सपोज करो कि आपको एक रेक्टेंगल दिया है, उसका लेंथ दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिए 2 सेंटीमीटर एंड कहा जा रहा है फाइंड द एरिया इन पर्टिकुलर लिमिट्स, फाइंड द एरिया इन पर्टिकुलर लिमिट्स। तो आपको पता ही है एरिया की फॉर्मूला a इंटू बी, यानी 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8। तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ जो x होता है ना, ये x की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, डेल्टा x, यानी कि डेल्टा a फाइंड करना। तो चलो हम फ्रैक्शनल एरर लिख लेते हैं, डेल्टा a बाय a। हम इसी को, ये देखिए ये हमारा a है, अब इसी को हम फ्रैक्शनल में लिख देते हैं। सो इसका एरर अपॉन ये, इसका एरर अपॉन लेंथ इनटू, सॉरी नॉट इनटू, प्लस, ओके याद रखना हमेशा प्लस आएगा, डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा ए आपको ढूंढना है, ए आपको मिल गया, डेल्टा एल, चलो डेल्टा एल आपको दे रखा होगा कुछ इस हिसाब से, ओके। तो यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कुछ एग्जैक्टली ऐसे दी होगी, 4 प्लस 0.4 सेंटीमीटर, और यहां दिया होगा प्लस माइनस, और 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से आपको वैल्यूज एल और बी की गिवन है। एरिया फाइंड किया हमने ए, बस सारी वैल्यूज आपको यहां से मिल जाएगी। डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये इसको यहां ले जा रहे हैं, ए वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल देखो प्लस माइनस डेल्टा एल 0.4, एल क्या है 4, प्लस डेल्टा बी क्या है 0.2, और बी क्या है 2 इंटू ए, एरिया कितना निकला आपका, ये 8। सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया, फिनिश। भाई ये आपके एग्जाम लेवल में, स्कूल लेवल में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो भाई ये हो जाएगा 1.1, सॉरी नॉट 0.1, ये हो जाएगा 0.1, 0.2 इंटू 8, और ये हो गया 1.6। सो डेल्टा ए हो गया 1.6। अब आप फाइनल आंसर कैसा लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। प्लस माइनस हो तो हम एरर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं, एंड अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो हम फ्रैक्शनल एरर की मदद लेते हैं। समझ आ गया बेटा यहाँ पे कैसे करना है। अच्छा भाई चलो कि आज का एक आखिरी देखना है। भाई अभी तक हमने देखा कि एरर्स, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल कैसे निकाला जाता है, फिर हमने यहाँ देखा कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें आपको पावर दिया हुआ, इन शॉर्ट quantities raised to some power। भाई मान लो आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू a रेस टू p, b रेस टू q अपॉन c रेस टू r, और कहा जा रहा है कि आप डेल्टा x फाइंड करो, यानी कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसमें कितना एरर है वो आप फाइंड करो। तो उसको फाइंड करने का भी अगेन हम वही तरीका अपनाएंगे डिफरेंशिएशन का, लेकिन एक छोटी सी चेंज आ जाएगी। भाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू
ये जो पावर है ना वो पावर से आगे आ जाएगा। हम फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे लेकिन उस फ्रैक्शनल एरर के सामने आगे खाली ये पावर आ जाएगा। जैसे कि ए है, सो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल्टा ए बाय ए, और इसकी पावर क्या है पी, तो पी टाइम्स डेल्टा ए बाय ए हो जाएगा। एंड यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहेगा कंपलसरी। फिर इसकी पावर क्यू, तो क्यू आगे आ जाएगा, और बी का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा बी बाय बी। सी नीचे है तो माइनस नहीं, यहां पे भी कंपलसरी प्लस ही होगा, चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो। सो आर को आगे ले आएंगे तो आर टाइम्स डेल्टा सी बाय सी। बस ये आ जाएगा आपका आंसर। फिर एक्स को आप वहां ले जाएंगे तो आपका मिल जाएगा फाइनल आंसर। अब इसी को कई बार परसेंटेज में भी दिया होता है। देखिए ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर ऑफ रिजल्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, ये फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी, फ्रैक्शनल एरर ऑफ सी। अब इसी को परसेंटेज में करना है तो हमने क्या देखा था कि फ्रैक्शनल को जस्ट मल्टीप्लाई 100 कर दो। सो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई, p टाइम्स डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस q टाइम्स डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस r टाइम्स डेल्टा c बाय c इंटू 100। तो ये क्या हो गया आपका, परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू p टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस q टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस r टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ c। तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट पे, ये बहुत ही हॉट फेवरेट कॉन्सेप्ट है आपके नीट या तो जेडबल के लिए। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम एक नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे फिर एक नीट लेवल का भी। तो बच्चा लोग चलो इसी पे एक नीट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं और एक जेडबल का भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ गया ना? ओके भाई, 2018 एंड 2019 के नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया गया है। जरा मैं मेरा फोन में देख लेता हूं। भाई कहा जा रहा है कि ये क्वांटिटी है x, उसकी इक्वेशन दी भी है ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 1 एंड डी का पावर 1/20√2। आपको कहा जा रहा है कि ए बी सी का परसेंटेज एरर है 2%, 1%, 3%, 4%। परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 2%, 1%, 3%, 4%। फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स का कितना परसेंटेज एरर होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो भाई अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जब परसेंटेज की बात आवे सो हम फ्रैक्शनल एरर निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स यानी कि डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, या चले मैं और अच्छे से लिख लेता हूं भाई, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या इन एक्स, सॉरी नॉट ऑफ एक्स, इन एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 2, सो 2 नीचे आ जाएगा एंड परसेंटेज एरर ए। चलिए अभी थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेते हैं, प्लस बी के पावर 3 तो 3 आगे आ जाएगा, परसेंटेज पावर बी प्लस सी का 1 है सो 1 आगे, परसेंटेज एरर इन सी रूट डी। भाई रूट के बदले हमको पता है पावर में 1/2 होता है तो हम यहाँ पे 1/2 लगा देते हैं, परसेंटेज डी कर देते हैं। 2 इंटू परसेंट ए में कितना गिवन है 2, ये बी के लिए 1, फिर सी के लिए 3 एंड डी के लिए 4। बस आपका आंसर आ गया। करना क्या है भाई, एकदम इजी है। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये कट जाएगा 2। सो ये आ गया 4 + 3 7 + 3 10 12। सो ये आ गया आपका परसेंटेज एरर इन एक्स। फिनिश। कितना आसान है, देखिए अगर फॉर्मूला आती है तो फिर चुटकियों में आंसर कर सकते हो। ओके, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई ये जो क्वेश्चन अभी हमने क्या, ये भी नीट लेवल का था, और अब आगे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो आपके 2019 मेंस, जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया है। भाई इन द डेंसिटी मेजरमेंट, आप क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब द मास एंड एज ऑफ अ लेंथ आर मेजर्ड एज। देखिए आपको मास दिया हुआ है 10
प्लस माइनस 10.00 प्लस माइनस 0.10 kg एंड लेंथ आपको दे रखी है 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर. Find the fractional error in the measurement of find the fractional error in the measurement of density. देखिए आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ डेंसिटी. सभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. और वॉल्यूम अगर कोई क्यूब है, आपको यहाँ पे एक क्यूब दे रखा है ना, सो क्यूब की वॉल्यूम की फॉर्मूला आपने सीखी हुई है, एल क्यूब. बस हो जाओ शुरू. फ्रैक्शनल आपको निकालना है पे, परसेंटेज नहीं. एक मिनट, हाँ फ्रैक्शनल एरर निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है. फ्रैक्शनल एरर, ओके समझ जाना बेटा. ये छी गंदा हो गया, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं भाई. फ्रैक्शनल एरर निकालना है. सो भाई डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम. एम का पावर 1 था इसलिए हमने यहाँ पे 1 का 1 ही रखा है, प्लस एल का पावर 3. सो 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल. भाई देखो आपको फ्रैक्शनल मतलब इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एम बाय एम. सो ये डेल्टा एम और ये एम, डेल्टा एल बाय एल दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया. डेल्टा एम कितना दिया है? 0.10 अपॉन एम कितना दिया हुआ है? 10 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल कितना दिया है? 0.01 अपॉन. ओके भाई इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, मैं पॉइंट हटा देता हूं, सबसे बेस्ट चीज पॉइंट हटा दो. देखिए कभी भी कंफ्यूजन है ना, सबसे पहले पॉइंट हटा दो. ये पॉइंट आया नीचे 100, ये हटाया ऊपर 100, ये कट हो गया, ये 0 कट हो गया. आंसर क्या आएगा? 0.01. नीचे 100 बचा तो 1 अपॉन 100 यानी 0.01 प्लस 3 टाइम्स, इसमें वही करते हैं. सो नीचे 100 ऊपर 100, 1 अपॉन 100 इंटू नीचे 10, ये था 100, 0 0 कट, क्या बचेगा? देखिए 0.01 प्लस 3 इंटू ये कितना आ जाएगा? 0.1. चलिए थोड़ा साइड में कर लेते हैं. 0.01 प्लस 3 इंटू 0.1, 0.3. सो आंसर आ जाएगा 0.31. ओके बच्चा, सो बस यही है आपका फाइनल आंसर. समझ आया बेटा? अब बेटा ये एरर एनालिसिस का पार्ट 1 था, और भी कुछ चीजें सीखनी है हमें एरर एनालिसिस को लेके, सो वो हम देखेंगे हमारे पार्ट 2 के वीडियोस में. तब तक के लिए देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.